हत्याकांड से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। पुलिस के सामने फिर रोया है अतीक अहमद। हम मिट्टी में मिल गए। अतीक अहमद ने कहा है सब मेरी गलती है, असद की कोई गलती नहीं थी, जवान बेटों और भाइयों की कोई जिम्मेदारी नहीं ले सकता। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। अहम खबर है, उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। पुलिस के सामने फिर से रोया है अतीक अहमद। हम मिट्टी में मिल गए हैं, ये बात अतीक अहमद की तरफ से कही गई है। सब मेरी गलती है, असद की कोई गलती नहीं थी, ये अतीक अहमद ने कहा है। जवान बेटों और भाइयों की कोई जिम्मेदारी नहीं ले सकता। विशाल हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। विशाल, एक बार फिर से रोया है अतीक अहमद और क्या कुछ कहा? और देखिए, बिल्कुल अतीक अहमद एक बार फिर से रोया है और उसने ये कहा है कि सबसे बड़ा दुख ये होता है कि जब एक जवान बेटे का जो शव है वो जो है कंधे, जनाजा जो है वो बाप के कंधे पर आता है। और इसको कहते हुए वो भगवा के रो चुका है। और आपको बता दें कि फूट फूट का जो है वो रोया है। एक बार कल चूंकि जब असद के इनकाउंटर खबर आई थी तब वो रोया था, अशरफ ने जब उसको जानकारी दी थी जेल के अंदर तब वो रोया था। और अब एक बार फिर से जब उसको ये बताया गया है कि उसे जब चूंकि पूछा कि जो जनाजा है वो कब तक उठेगा और कब तक वो जो है उसकी डेड बॉडी यहाँ पे ले आएंगे, तब उसको बताया गया कि अभी ये प्रक्रिया चल रही है। उसको पूरी ऑफिशियल जानकारी दी गई कि क्या कुछ अभी तक चल रहा है। लेकिन इस दौरान उसने इस बात को कहा और इस बात का जिक्र किया कि क्यों आखिरकार जो है उसने पूरी घटना को अंजाम दिया। इसके साथ साथ उसने ये भी कहा कि मेरी वजह से ही अब जो है ये स्थिति पैदा हो गई है। हालांकि इससे पहले भी वो कोर्ट में ये बात कह चुका है। इसके साथ साथ उसने अशरफ को भी पहले कहा था कि भाई जो है तुम जो है घर की जिम्मेदारी संभालना, और उसने अब पूरी जिम्मेदारी जो है खुद ली है। उसने कहा है कि बेटे और भाई की जो जिम्मेदारियां हैं वो कोई और नहीं ले सकता। तो ऐसे में ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि एक बार फिर से अतीक अहमद पुलिस के सामने फूट फूट कर रोया है। अपनी जो अपना जो दुख है वो उसने बयां किया है। और जो अपराध की दुनिया उसने जो खड़ा की थी वो अब टूटती हुई नजर आ रही है उसको। और यही वजह है कि अब अतीक माफिया अतीक जो लगातार यहाँ पर तमाम बड़े बड़े क्राइम्स में जो है इन्वॉल्व रहा, हत्या, रंगदारी, डकैती, इस तरह के मामले में वो इन्वॉल्व रहा, वो जो है अब फूट फूट के रोता हुआ नजर आ रहा है। उसने ये भी कहा कि एक बेटे का जो जनाजा है वो अगर जो बुजुर्ग पिता के कंधे पर आता है तो इससे बड़ा दुख नहीं हो सकता है। और उसने एक बार फिर से ये इस बात का जिक्र किया है कि असद की जो अम्मी है उससे मुलाकात करवा दे। मतलब उसको इस बात की चिंता सता रही है बार बार कि परिवार का अब क्या होगा, क्योंकि एक माफिया जो लगातार पिछले कई सालों से लगातार खुलेआम अपराध करता था और राजनीतिक संरक्षण की वजह से बच जाता था, वो जो है अब सीधे तौर पर कह सकते हैं कि अब पूरी तरह से प्रयागराज पुलिस के सामने। ठीक है विशाल, बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे बातचीत जारी रखेंगे। मयूर भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, गुफरान भी हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। लेकिन बीती रात से दुमनगंज थाने के लॉकअप में रखे गए अतीक और अशरफ से कई राउंड की पूछताछ हो चुकी है। पूछताछ के दौरान जब अतीक और अशरफ ने चाय की डिमांड की तो उसे दुमनगंज थाने में चाय मुहैया करवाई गई। अतीक के वकील विजय मिश्रा से बात की मेरे सहयोगी गुफरान ने। हमारे साथ विजय मिश्रा मौजूद हैं। विजय भाई, आपने मुलाकात की है, क्या क्या बातें हुई हैं? कुछ बातें आपसे निकल कर के? नहीं, अभी उनसे मुलाकात नहीं हुई है। थाने पर्सन में गए, वहाँ जो है पुलिस अधिकारी बैठे हुए थे, दरोगा वगैरह बैठे हुए थे। उन्होंने कहा कि सक्षम अधिकारी आ जाएगा तब आप आइएगा, तो आपकी मुलाकात अगर होगी तो कराई जाएगी। नहीं क्या मतलब आपकी तरफ से क्या बातें रखी जाएंगी? चूँकि उनका स्वास्थ्य अतीक अहमद जी का खराब है तो उनका मेडिकल के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी लेने के लिए ही मैं वहाँ गया था। ये आपकी तरफ से जानकारी आई कि नाश्ता वास्ता उनको दिया गया है? जी हाँ, उनको चाय वगैरह कराया जा रहा है, जो कि सुबह का टाइम है और उन्होंने चाय मांगी थी पीने के लिए, तो उनको पुलिस वालों ने चाय पिलाई। अशरफ ने भी? हाँ, अशरफ और अतीक अहमद दोनों लोगों ने चाय पी। क्या लगता है इस पूरे हत्याकांड मामले में जिस तरीके से इनका नाम सामने आया, पूछताछ हो रही है, आप लोगों की तरफ से क्या पक्ष रखा जाएगा? अभी पुलिस विवेचना का जो है पार्ट है, पुलिस अपनी विवेचना कर रही है, उसके बाद जो आएगा तो फिर न्यायालय में उनका पक्ष रखा जाएगा। एक चीज़ और जानना है, अतीक के बेटे का इनकाउंटर हुआ है, शव उनको कब आएगा प्रयागराज, इसको लेकर के कोई जानकारी? उनके घर से अभी तक कोई वहाँ पहुँचा नहीं है। अब चूँकि अभी बातचीत हुई है तो उनके घर से उनके मौसा जाएंगे, शाम तक वहाँ पहुँच के बॉडी ले आएंगे। क्या आज उम्मीद है कि आज आ जाएगी बॉडी? संभवतः आज बॉडी वहाँ से चलेगी, आज चलने की उम्मीद है। एक देखिए, ये विजय मिश्रा जो हैं अतीक अहमद के वकील हैं, इन्होंने सीधे तौर पर बताया है कि इनकी जो मुलाकात है वो फिलहाल अतीक अहमद से नहीं हो सकी है, सक्षम अधिकारियों के नहीं होने के चलते। लेकिन एक बड़ी अपडेट ये है कि अतीक अहमद को मांगने पर उसको चाय मिली है, अशरफ को भी लॉकअप के अंदर उसको चाय दी गई है और कुछ समय के लिए उसको रेस्ट दिया गया है। यानी पूछताछ का जो सिलसिला है पिछले करीब 12 बीती रात जो है 12 बजे से जो पूछताछ है वो शुरू हुई है, वो अभी तक चली थी। लेकिन अभी से 15 मिनट पहले लगभग उसको जो है
अरेस्ट दिया गया है और इस दरमियान अतीक ने नाश्ता जो है वो मांगा है, जिसमें चाय के साथ साथ कुछ दूसरी चीजें जो खाने पीने की हैं वो भी अतीक अहमद को फिलहाल लॉकअप के भीतर दी गई हैं। मोहम्मद गुफरान, जी मीडिया, प्रयागराज। और गुफरान हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। गुफरान, देखिए कई सारी बातें निकल कर आ रही हैं, लेकिन अगर हम बात करें शव को लाने के लिए, तो अभी इसको लेकर कोई अपडेट मिल पाया है क्या कि कोई परिवार का वहां पर पहुंच गया है? देखिए, अभी उनके वकीलों की तरफ से जो बातें सामने आई हैं उसमें यह साफ हुआ है कि अतीक अहमद के परिवार या फिर रिश्तेदार के तरफ से कोई भी शख्स जो है वो जो झांसी नहीं पहुंचा है, लेकिन माना यह जा रहा है कि देर शाम तक झांसी पहुंचेंगे। लेकिन एक बड़ी जानकारी ये भी सामने आई है कि जो यूपी पुलिस है वो परिजनों को या फिर रिश्तेदारों को शव नहीं देगी, सीधे वो अपनी सुपुर्दगी में पीएम हाउस से लेकर के प्रयागराज आएगी। और यहाँ पर माना जा रहा है कि अतीक अहमद के जो ससुर हैं उनको जो है डेड बॉडी असद की सौंपी जाएगी और पुलिस की देखरेख में ही जो डेड बॉडी है उसका जो अंतिम संस्कार है वो कसारी मसारी जो कब्रिस्तान है वहां पर किया जाना है। और इसके पहले कब्रिस्तान में जो खुदाई का जो दौर है वो सुबह से जारी है। करीब 4 से 5 की संख्या में जो मजदूर हैं। गुफरान, देखिए झांसी से प्रयागराज का रास्ता जहां तक मेरी जानकारी है 6 से 7 घंटे लग जाएंगे आने में, और शाम को अगर परिजन झांसी पहुंचते हैं तो लेकर जब आएंगे तो समय बहुत हो जाएगा। ऐसे में क्या उम्मीद की जा सकती है कि आज अंतिम संस्कार होगा? देखिए, इस बात की पूरी जो प्रशासन की तरफ से तैयारी है कि आज ही किसी भी सूरत में जो अंतिम संस्कार है वो किया जाए। और इसको लेकर के जो तमाम उसके रिश्तेदार हैं उनसे भी पुलिस और प्रशासन के लोगों ने संपर्क किया है। और कवायद यही है क्योंकि कब्रिस्तान जो है वो खोदी जा रही है, कब्र जो है वो खोदी जा रही है और अब से कुछ घंटे के बाद कब्र जो है वो तैयार हो जाएगी। तो कोशिश ये है कि आज ही देर रात तक उसके शव का जो अंतिम संस्कार है वो कराया जा सके। उसको ठीक है गुफरान, रहिए आप हमारे साथ। अखिलेश यादव कुछ कह रहे हैं, उनको सुन लेते हैं। पलटी थी जो गाड़ी पे, आपने क्या कहा? गाड़ी पलटने में आप बताइए थार चढ़ गई किसानों पर। एक पुलिस सबसे ज्यादा फेक इनकाउंटर के नोटिस यूपी सरकार को क्यों है? सबसे ज्यादा जो कस्टोडियल डेथ यूपी में क्यों है? और हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और इसी खबर पर नजर बनी रहेगी। एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत लौट रहे, कहीं मत जाइएगा।